लकड़ी का भाग ऐसे उसके जीव उस समय हो सकते हैं, उसमें वो मिश्र भी मान सकते हैं ना उस लकड़ी के टुकड़े को। हाँ, और बाद में वो पड़ी पड़ी विश्वसा परिणत अपने आप जीर्ण शीर्ण हो गई, बिखर गई पूरी। अच्छा, फिर वो अजीव रूप में उसको मान करके और हाँ, वर्णगंध रस स्पर्श से पुद्गल के परिणत द्रव्य की बात करें ना, पुद्गल द्रव्य जीव सहित था, अब मिश्र बन गया, उसके बाद में वो विश्वसा परिणमन हो गया। अपना भी जो मृत शरीर होता है वो विश्वसा परिणत होता ही रहता है ना, परिवर्तन होते रहते हैं। अभी काले बाल सफेद हो रहे हैं, क्या है? विश्वसा परिणमन ही तो है। और आंटी जी है ना, आपने जो इसके अंदर ये लिखा ना कि इसमें जो बताया है ये ज्ञातव्य बिंदु में 2262 में कि जीव सहित तो खोलने दीजिए 2262। हाँ, आंटी आप म्यूट हो गए और शकुंतला जी भी म्यूट हो गए। एक मिनट शकुंतला जी। हाँ हाँ बोलिए शकुंतला जी। आपने जो इसमें ज्ञातव्य बिंदु दिया ना आंटी जी, जीव सहित शरीर के वर्णादि में भी अंतर आता है किंतु उसकी विवक्षा नहीं की गई है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे जो बाल हैं वो काले के सफेद हो रहे हैं, तो वो इसके अंदर मिश्र परिणत के अंदर समझना चाहिए। हाँ, तो ये जो हाँ नहीं, इसके अंदर नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है, लेकिन आंटी जी जो ये काले के सफेद हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें प्रयोग परिणत नहीं समझेंगे कि प्रयोग परिणत द्वारा शरीर प्रयोग परिणत है और वो निमित्त बन गया इसलिए। हाँ, हम जिन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं, अब जैसे एक के है कि 20 साल की उम्र में ही सफेद बाल आ जाते हैं और एक के है जो 80 साल में भी नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उन पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है उसके निमित्त से ये काला और सफेदपन आ रहा है, तो उसको मिश्र कैसे कहेंगे? तो मिश्र तो हो ही गया ना वो, अगर जीव सहित शरीर है। नहीं तो इसमें नहीं क्या तो बात फिर आ रही है? नहीं, उसमें विस्तृसा क्यों लेंगे फिर अपन? विश्वसा अपने आप ही तो परिणमन आ रहा है, उम्र के साथ में जो काले बाल सफेद हो रहे हैं विश्वसा ही है। नहीं, उम्र के साथ नहीं आंटी जी, जैसे हम जो आहार के पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, हाँ, तो उन पुद्गलों से भी तो उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं ना। वो निश्चय में आ सकते होंगे, या और क्या हेतु है? उम्र के साथ में पुद्गल क्षीण हो जाते हैं, उत्तराधायन में सब दे ही रहे ना भगवान। उम्र के ये वर्णादि में इंद्रियों में परिणमन आ जाता है, सब परिणमन उम्र के साथ आ रहा है, तो वो है तो पुद्गल ग्रहण की क्षमता कम हो जाती है। मूल कारण तो वही है, जो सारवान पुद्गल होते हैं वो उस रूप परिणत नहीं होते हैं शरीर में। जितनी क्षमता कम उम्र में होती है वैसी बड़े उम्र में नहीं होती। लेकिन अपवाद भी है, कईयों की आंखें कितनी बड़ी उम्र के बाद भी एकदम ठीक है। जिन भद्र गणित क्षमा श्रमण 102 साल की उम्र में लिखते थे, विशेष आवश्यक भाष्य आदि लिखने वाले इतनी बड़ी उम्र में वो लेखन कार्य करते थे। नहीं, मैंने सोचा कि भाई जो इसमें नहीं देने का कारण ये तो नहीं रहा हुआ होगा इसमें। नहीं, यहाँ दिया नहीं है, पूरी भगवती है भी नहीं ना शकुंतला जी अपने पास, अभी उपलब्ध नहीं है। अच्छा, और एक आंटी जी जो आशीविश का टुकड़ा है ना, उसके हाँ, अंदर जो ये 10 बोल है उसमें हमने आप नंबर बोलिए, सब कोई खोल लेंगे ना। हाँ, ये 10 बोल तो इसमें आपने डाले नहीं है आंटी जी। क्यों? 10 बोल डाले होंगे जरूर, खोलना है उसमें। आशीविश खोलो, अनुक्रमणिका में देखकर पेज नंबर, आशीविश 412, पेज नंबर 412। 10 बोलों का कथन है लेकिन 10 बोल नहीं डाले। दिए ना 2301 में 2301 में है। प्रश्न पढ़िए शकुंतला जी। 2301, हाँ हाँ, हाँ आंटी जी, इसमें है ना धर्मास्ति, जैसे हमने इसके अंदर केवल ज्ञान के अंदर तीनों को लिया है, अवधि ज्ञानी, मनप्रय ज्ञानी और केवल ज्ञानी, और उनके लिए बोला है कि वो 10 को जानता है, देखता है सर्वभाव से। तो क्या अवधि ज्ञानी और मनप्रय ज्ञानी धर्मास्तिका है? धर्मास्तिका है नहीं, अकथस?
आप उत्तर पढ़िए ना, इन 10 बोलों को छद्मस्त सर्व भाव से नहीं जानता देखता है, हाँ केवल ज्ञान दर्शन के धारा की इनको जानते देखते हैं। नहीं, हमने केवल ज्ञान के अंदर तीनों लिया है ना आंटी जी, इस टुकड़े के अंदर। नहीं, कहीं कहीं अन्य अपेक्षाओं से भी कथन है। अरूपी को कैसे जानेंगे? उनका विषय ही रूपी द्रव्यों को देखना है, अवधि ज्ञानी का और मन पर्यवज्ञानी का। हाँ, तो फिर हमारे को ऐसे समझना होगा ना कि अवधि ज्ञानी और मनप्रिय ज्ञानी है वो जो अपने विषय का जो इसमें रहा हुआ वो उसी को जानेगा। हाँ, रूपी पुद्गलों को ही जानेंगे। मन परिज्ञानी रूपी में भी सिर्फ मनोवर्गना के पुद्गलों को, और अवधि ज्ञानी सभी प्रकार के पुद्गलों को जानेंगे। लेकिन ये तो धर्मास्तिका अधर्मास्तिका अरूपी है ना, उनका विषय ही नहीं है। हाँ, तो मैं यही तो कह रही हूँ आंटी जी, जैसे इसके अंदर दो ही डिवाइडेशन किए है ना कि छद्मस्त और केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञानी में तीनों को लिया है, तो केवल ज्ञान है। ज्ञाता धर्म कथांग से लिया होगा। कौन सा नंबर प्रश्न है यहाँ? क्यों क्या देखिए, हाँ, अवधि और मन परिज्ञानी को छद्मस क्यों नहीं कहा गया? पढ़िए 2300 2300 श्री ठाणांग सूत्र ठाणांग 3 उद्देशक 4 में 3 प्रकार के केवली बताए गए हैं, यथा अवधि ज्ञान केवली, मनप्रिय ज्ञान केवली, केवल ज्ञान केवली। अतः इन्हें यहाँ छद्मस्त नहीं कहा गया है। ठीक है। अवधि और मनप्रिय ज्ञानी अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष जानते देखते हैं। यहाँ दे दिए ना, अपने अपने विषय को, अपने अपने विषय को, यानी क्या हुआ? रूपी पुद्गलों को। सब कोई ब्रैकेट में कर लो इसको, यहाँ पर लिख लीजिए उनका विषय क्या है। मन परिज्ञानी का सिर्फ मनोवर्गना, अवधि ज्ञानी का सभी प्रकार के रूपी द्रव्य। इस लाइन के बाद अपने अपने विषय को यहाँ लिख लीजिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आंटी जी, जैसे मनप्रिय ज्ञानी है तो वो इन 10 में से क्या जान सकता है? अच्छा, वो शब्द आदि को जान सकता है ना, जैसे सोच रहा है। आपने मुझे कोई शब्द कहा, मैं उन शब्दों का चिंतन कर रही हूँ। मन परिज्ञानी उनको मेरे मनोवर्गना के पुद्गलों को देखकर जान लेगा कि मैं इन इन शब्दों के बारे में चिंतन कर रही हूँ। हाँ, शब्द को और हाँ, गंध को वायु नहीं, मन परिज्ञानी का विषय ही नहीं है बाकी गंध वायु आदि के पुद्गल। और बाकी यह जिन जीव जिन होगा या नहीं और ये सिद्ध होगा या नहीं, बस ये दो जानेगा। हाँ, क्योंकि मान लो गौतम स्वामी ने कोई प्रश्न पूछा है, वो चिंतन कर रहे हैं, तो कोई मन परिज्ञानी जान लेगा कि इनका प्रश्न पूछा हुआ था, अमुक व्यक्ति मुक्त होगा। तो मनप्रिय ज्ञानी केवल इन 3 को ही जानेगा। हाँ, और अवधि ज्ञानी है वो धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिकाएं और अशरीरी जीव और परमाणु पुद्गल, इनको नहीं जानेगा। परमाणु पुद्गल को जान सकता है। हाँ, परमाणु पुद्गल जान सकता है विशिष्ट अवधि ज्ञान में। संपूर्ण लोक अलोक में एक आकाश प्रदेश भी देखने का जिसमें सामर्थ्य होता है, वो परमाणु जान सकते हैं। तो ओ कथन में तो कहेंगे कि जान ही सकता है परमाणु को अवधि ज्ञानी। ये परम अवधि ज्ञानी की अपेक्षा समझेंगे या आंटी जी सारे अवधि ज्ञानी जान सकते हैं? नहीं, सारे अवधि ज्ञानी नहीं, परमाणु संपूर्ण लोक को देखने वाले। नंदी में दिया है ना ये वर्णन विवेचन में, लोक से एक संपूर्ण लोक वाले को भी कहा है शायद, या लोक से एक आकाश प्रदेश अधिक देखने वाले, दोनों में से एक बात है। एक बार चेक करके मैं आपको बता दूंगी। आंटी ये बहुत टाइम से ड्यू था ये प्रतिपाती वाला ना, मैंने पहले पूछा होगा, आप बोले थे मैं देख के बताऊंगी। हमारे ध्यान से परमाणु को और कौन देख सकता है? परमाणु को और कोई नहीं देख सकता है, वो अप्रतिपाती तो है ही, लेकिन संपूर्ण लोक को देखने वाला देख रहा है क्या, वो देखना होगा। हाँ, आपने ऐसा बोला था कि मैं देख के बताऊंगी कि 4-5 भाव वाला अवधि ज्ञानी जो है वो भी देख सकता है क्या? नहीं, वो तो नहीं। हाँ, बोलिए तब तक आप। बाकी शब्द गंध वायु ये बाकी पॉइंट तो जान सकता है ना अवधि ज्ञानी। हाँ, और ये जीव जिन होगा या नहीं इस बात को कैसे जानेगा? हाँ, वो तो ठीक है, समझ में आ गया। कार्बन नहीं, और को ध्यान है सबको? प्रभा भाई ध्यान है, ये जीव जिन होगा या नहीं कैसे जानेगा अवधि ज्ञानी? उनकी कर्म लताओं को देखकर। कर्म लताएं चतुष्पर्शीय है, आपकी आत्मा पर देखिएगा, अरे छोटी छोटी कर्म लताएं बची है अब इनके पास, तो ये अब मुक्त होने वाले हैं, वैसे उसको देखकर जान लेता है। ठीक है आंटी जी। हाँ, बोलिए नीता जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है। ये थोड़ा सा विषय इसमें है कि नहीं पता नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है इसलिए।
तो अच्छा। मुझे पूछना था कि अभी मैंने तत्वार्थ सूत्र में अभी पढ़ा है कि मेरू पर्वत जो है उसकी जो हाइट है तो 1,40,000 योजन है। नहीं, हाँ, मेरू पर्वत 1,00,000 योजन का है, 99,000 योजन ऊंचा, 1,000 योजन गहरा। और वो चोटी जो है उसकी लाइक चुलिका जो है हाँ, 40 योजन की है, वो बराबर? 40 योजन की है। हाँ हाँ, तो उसी को मिला के तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आया है कि मैंने एक स्टेटमेंट तत्वार्थ में पढ़ा है कि 98,100 योजन ऊर्ध्वलोक में गया है वो मेरू पर्वत, 98 बराबर ऊर्ध्वलोक में है। और बाकी का जो है 1800 योजन 900 योजन समतल भूमि के नीचे है और 900 योजन समतल भूमि के ऊपर है। और 100 योजन है वो अधोलोक में गया है, चित्रा पृथ्वी के अंदर। तो लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेरे पास आया है, वो मुझे पूछना था कि ये एक सेकंड। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि मध्यलोक में शोभायमान सुमेरु पर्वत की चुलिका चोटी से एक बाल के अंतर यानी कि फासले से शुरू होकर लोक के अंत तक के भाग को ऊर्ध्वलोक कहा है। सो भूमि से 99,040 योजन ऊपर जाने पर ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। ऊर्ध्वलोक का आकार ढोलक जैसा है, इसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन कम 7 रज्जू है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आपने को मध्यलोक की हाइट इतनी बताई है और इधर 1800 हाइट बताई है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आया है मुझे। इसमें देखिए समभूमि में 1,000 योजन हो गया नीचे, तो ऊपर तो बचा ही 99,000 योजन, 99,040 योजन कह लो चुलिका के सहित। तो ठीक है, इससे तो फिर 900 योजन ऊपर से तो ऊर्ध्वलोक चालू ही हो गया। जो 99,000 योजन में 900 योजन कम कर लो तो बचा 98,100 योजन। ऊर्ध्वलोक 98,100 योजन और 40 योजन चुलिका का, इतना ही गया है। तो ये 900 योजन के ऊपर ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है क्या? शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये उन्होंने कहा है कि मध्यलोक की हाइट ही 1,40,000 योजन है। नहीं, वो उन्होंने उस अपेक्षा से कह दिया होगा। जिनवाणी कई जगह अपेक्षाओं से कथन करते हैं कि ये मेरू लोक से संबंधित है, इसलिए इसको तिर्यक लोक में ले लिया। ऊर्ध्वलोक में देखिए विकलेंद्रिय आदि नहीं होते हैं, मेरू पर्वत आदि की बावड़ियों में विकलेंद्रिय है, तो तिर्यक लोक से संबंधित है, इसलिए इसमें उस अपेक्षा से कोई कथन है। और क्योंकि ज्योतिष है, यंत्र देव है, वो तो सब मध्यलोक में ही है ना। नहीं, मध्यलोक में है ही नहीं चोटी और तो कुछ भी। जब 900 योजन ऊपर से ही मेरू पर्वत शुरू हो गया तो उसकी चुलिका कैसे आएगी? लेकिन उसको मध्यलोक में इस अपेक्षा से कहा है कि वो मध्यलोक से प्रारंभ हुआ, उसकी नींव मध्यलोक में है, इसलिए उसे तिर्यक लोक में बता दिया गया। अच्छा, नींव की अपेक्षा स्याद्व्याद से कथन है। कोई और कोई आगे पीछे कुछ बताना चाह रहे होंगे, इसलिए कहा है। ठीक है, मैं वो मैसेज आपको भेज दूंगी, एक बार आप पढ़ लेना। हाँ, भेज दीजिएगा, आगे अभी भेज दीजिएगा वो क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ, और मुझे थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने नंबर भेजा आपके पर्सनल चैट पे, मुझे ऐड कर लीजिएगा। हाँ, ज्योति है क्या लाइन में? बोल दो ना, कर लेगी। श्वेता आंटी नहीं है। नहीं है और चैट में यहाँ नहीं दिख रहा है मीटिंग का। मधु जी काकरेचा। प्रणाम आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन नंबर है 2138, पेज नंबर 388। अधो अवनिक और परम अवनिक। क्या है प्रश्न नंबर? 2138। हाँ, बोलिए। तो अधो अवनिक और परम अवधिक किसे कहते हैं? तो अधो अवधिक मतलब क्या? नियत क्षेत्र मतलब लिमिट का जो रहता है उसको। हाँ हाँ। और अधो मतलब बोला है तो क्या नीचे की भूमि को देखते हैं? नहीं, ऐसे तो अधोलोक में अपन अधो ले रहे हैं। एक शब्द के प्राकृत में अनेक अर्थ होते हैं, हिंदी में भी जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ अधो का अर्थ है नियत क्षेत्र को देखने वाला। अच्छा। जो परम अवधि ज्ञानी नहीं है
उसको। हाँ। ब्रह्म ज्ञानी को आलोक में भी सामर्थ्य है, कुछ नहीं देख नहीं सकता है, लेकिन उसकी शक्ति है देखने की। यहाँ नियत क्षेत्र देखने वाले को अधो अवधिक का, अधो का अर्थ नीचा नहीं समझना यहाँ। हाँ, बस वही मैं पूछ रही थी। अवधि ज्ञानी जो होते हैं वो अधोलोक में ज्यादा देख नहीं पाते हैं। अच्छा। ज्ञानी तो अधोलोक में देखते ही नहीं है। छलीलावती विजय अलग बात हो गई, बाकी हाँ, अंधकार देखने में, जैसे अपने को भी अंधकार में देखने में तकलीफ लगती है ना, तकलीफ, और जी, तो उसी जी। प्रकार अंग सूत्र के टीकाकार कह रहे हैं कि अवधि ज्ञानियों को भी अंधकार क्षेत्र में, नीचे में अंधकार ही है सारा, देवलोक भूमि छोड़ दो, बाकी जगह देखने में उन्हें भी बाधा आती है। अच्छा जी, कृपा करें। आंटी, हाँ आंटी जय जिनेंद्र। आंटी 256 राशि डिगला का टुकड़ा पढ़ रही थी, तो सवाल मेरे मन में आंटी, उसमें लिखा हुआ था समुद्घात करने वालों से समुद्घात नहीं करने वाले संख्यात गुणा, और सुन रही थी तो आपने कहा समुद्घात में सातों लेने हैं, और जो बाटे बहता में तो मारणिक समुद्घात होता ही रहता है, तो जब फिर समुद्घात नहीं करने वालों में क्या लेना आंटी, क्योंकि जब जो हो ही रहा है। समुद्घात नहीं, बाटे बहते में सभी मारणांतिक समुद्घात थोड़ी करते हैं, असमोया मरण वाले भी तो रहते हैं। हाँ, तो वो समुद्घात नहीं करने वालों में आ जाएंगे। अच्छा, तो वो संख्यात गुणा हो जाएंगे। आज अभी इस वक्त अपन नहीं कर रहे हैं, मान लो कोई समुद्घात, पहली बात तो सब कोई प्रत्याख्यान लेके बैठे हैं, भूल ही गई थी इतनी देर से, सब ले लिए, एकदम भाव धारा विशुद्ध कर दो, ज्ञान में लीन हो रहे हैं। जो भी दिन भर में पुरानी नई बात जो दिमाग में आई है, सबको हटाकर मन से पुरुषार्थ करके मन को शांत करके पढ़ने बैठो, विशेष निर्जरा करनी है अपन सबको। हाँ बोलिए। हाँ आंटी, फिर तो वो अपन साथ नहीं कर रहे हैं, फिर अनेक जीव नहीं करते इसी प्रकार, तो वो अधिक है जीव। अच्छा, और आंटी अभी जो आप लाइन लिखवाते लिखवाते रह गए, अवधि और मन पर्याय ज्ञानी अपने अपने विषय को, फिर वो पेज नंबर 416 आंटी। किसका? जैसे मना पर्याय ज्ञानी का पुद्गल उनका विषय है। हाँ हाँ। और ज्ञानी का सभी प्रकार के रूपी पुद्गल उनके विषय है। अच्छा, तो अरूपी को देखते हैं, सब कोई लिख लो। उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर? आंटी क्वेश्चन नंबर 2300 पेज नंबर 416 खोल के सब कोई लिख लीजिए ना। पॉइंट नंबर 2 आंटी। 430 ना? हाँ, 2300 क्वेश्चन नंबर 415 में है, और उत्तर 416 में दूसरी लाइन पे आप लिखवा रहे थे। हाँ, यही दूसरी, अवधि और मना पर्यज्ञानी अपने अपने विषय को, यानी मना पर्यज्ञानी मनोवर्गणा के पुद्गलों को, और अवधि ज्ञानी, पहले अवधि का लिख लो, यानी अवधि ज्ञानी सभी प्रकार के पुद्गलों को। हाँ, और मना पर्यज्ञानी मनोवर्गणा के पुद्गलों को। हाँ, प्रत्यक्ष जानते देखते हैं, यही इनका विषय है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, और आंटी आप उस दिन बता रहे थे ना, हरिभद्र सूर्य जी को प्रायश्चित स्वरूप लिखना था, तो उन्होंने 144 ग्रंथ लिखे। आंटी क्या किया जो प्रायश्चित आया? उन्होंने बौद्ध साधुओं के तेल गरम करा के, और आज रीडिंग में किसके नाम है अन्नपूर्णा जी? दीदी वो संगीता जी शुक्लेचा है। अच्छा, हाँ आंटी। उनके हंस और परमहंस नाम के दो भांजे जैन साधु थे, वो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते थे। प्राचीन काल में नहीं थे, वो बौद्ध भिक्षु का वेश बनाकर वहां चले गए और अध्ययन करने लगे। जब उन्हें पता चला कि उनके पीटक पढ़ने आए, बौद्ध धर्मों के ग्रंथों को पीटक कहा जाता है, अच्छा। उन्होंने हत्या करवा दी। राजा बहुत कुपित हुआ, बौद्ध राजा था उस राज्य में, कुपित हुआ, हत्या करा दी। हरिभद्र मुनि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने बड़ा तेल का कुंडा जलवाया, रखवाया, और उसमें बौद्ध भिक्षुओं को डालने लगे। जैसे ही उनके गुरु को पता चला, उनका क्रोध आदि शांत किया। फिर उनको, इतने उनके गुरु ये थे, इस जगह होता तो संघ से बहिष्कार कर दिया जाता ना, मुनि होकर ऐसे जघन्य अपराध कि किसी व्यक्ति को जला सकते हैं वो। और तब उनको 1444 ग्रंथों की रचना दी। ग्रंथ रचना कोई तपस्या से कम नहीं होती है, उस वक्त परिणाम इतने विशुद्ध होते हैं। इतने प्रकांड विद्वान थे हरिभद्र सूरी
तो अब उपलब्ध नहीं है उनके कई ग्रंथ, सभी ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। ये प्रायश्चित दिया था। हाँ आंटी, कृपा आंटी। गुरु का उपकार रहा ना उन पर। जिनके 2 हैंड रेज है ना, 2:25 तक ही डाउट्स लिए जाएंगे, बाकी नाम लिख लिए जाएंगे, फिर उनका समाधान बाद में होगा। नेक्स्ट पूछ लीजिए ना डाउट। प्रणाम श्रेया सब। जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रश्न नंबर है अपना 3387, लोक पेज पेज नंबर 86। लोक के उदर्व चर्मांत में पाए जाने वाले अजीव के 10 भंग कौन से हैं? पहला, रूपी अजीव के 4 भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो ये मतलब एक प्रतर पे स्कंद भी आ जाएगा रूपी अजीव का, तो लोकांत के चर्मांत पे अजीव कैसे जाएगा, और रूपी वो भी, और उसके चारों भंग कैसे आ जाएंगे? नहीं तो ऐसे आएंगे, संपूर्ण लोक का एक भी आकाश प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ लोक, संपूर्ण लोक शब्द बोल रही हूँ, तो उसमें तो चरमांत ऊपर का भी आ गया, नीचे का भी आ गया, चारों दिशाओं के भी आ गए। सब प्रत्येक आकाश प्रदेश पर परमाणु, 2 प्रदेशी स्कंद, 3 प्रदेशी स्कंद आदि है। तो किसी का अगर देश है, कोई इस ढंग से रहा हुआ है, मान लो कि 2 प्रतर, ये समझ लीजिए 2 प्रतर हैं, ये चरमांत ऊपर वाली चरमांत प्रतर है और ये नीचे की प्रतर दूसरा पेज है। अब कोई स्कंद ऐसे लंबा रहा हुआ है, तो खाली उसका एक देश स्पर्श कर रहा है, बाकी नीचे है, तो चरमांत में एक देश हो गया। 2 प्रदेशी स्कंद ले लो, एक ऊपर है एक नीचे, तो चरमांत में एक देश हो गया और एक ही प्रदेश भी हो गया। प्रदेश की जब विवक्षा करेंगे, और परमाणु है ही, तो इस अपेक्षा से आ गया। की बात आई कि स्कंद समझ में नहीं आया, स्कंद कैसे तो होगा? 2 प्रदेशी स्कंद, यावत अनंत प्रदेशी स्कंद, जो चतुष्पर्शी पुद्गल है, वो एक आकाश प्रदेश अवगाढ़ भी होते हैं। 8वें शतक में आया हुआ है ना ये, सब कोई लिख लीजिए, खोज के रखिएगा। हाँ आया हुआ है। आया हुआ है, खोलो प्रश्न नंबर निकालो। हाँ आंटी। एक आकाश प्रदेश पर 2 प्रदेशी स्कंद, यावत सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, यानी 4 स्पर्श वाले स्कंद रह सकते हैं। एक प्रश्न और है सर। हाँ। 3396 इसी का आगे है। हाँ बोलिए। चर्मांत के 37 बोलों में जीव के देश संबंधी 12 भंग कौन से हैं? बहुत एकेंद्रिय के बहुत देश, ये ठीक है। 2 और 3 में जो बताया, एक बहिंद्री के एक देश, बहुत बहिंद्रिय के बहुत देश, हाँ। तो इसका दूसरा भंग कैसे बनेगा? एक एकेंद्रिय का एक एकेंद्रिय का एक देश हो गया, क्योंकि हाँ। चरमांत में, लोक के चरमांत में बेंद्रिय तो है नहीं, एक बेंद्रिय कोई जाएगा, मारणांतिक समुद्घात करता वही जाएगा, तो उसका एक देश कहा गया। और बहुत बेंद्रिय मारणांतिक समुद्घात करते हुए जा रहे हैं, एक ही स्थान पर है, कोई सूक्ष्म पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हो रहा है, कोई सूक्ष्म वायु का रूप में उत्पन्न हो रहा है, तो बहुत जीवों के बहुत देश आ गए उसी आकाश प्रदेश पर। सुनाई नहीं पड़ रहा है श्रेया जी? श्रेया जी म्यूट हो गए। श्रेया जी। आंटी हो गया। नेक्स्ट सुधा जी और संजू जी, आपका डाउट बाद में लेंगे, नाम लिख लिया है, और एक जने हम अपना डाउट पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र आंटी जी, प्रमिला बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आंटी जी, ये विद्याधर की श्रेणी में अभियोगिक श्रेणी यानी अभियोगिक यानी जो सेवक देव होते हैं ना, वो रहते हैं वहाँ। लोकपाल है, लोकपाल की व्यवस्था करने वाले, उनके साथ में सेवक देव होते हैं, उनकी श्रेणी, उनके रहने का स्थान है। आंटी, वैताड़िया पर्वत जो है अपने भरत क्षेत्र में, क्या हम वहां तक जा सकते हैं? अभी नहीं। और ये वैताड़िया पर्वत के आर पार महाअंधकार में 2 गुफाएं हैं, तो ये जो गुफाएं हैं, प्रपात गुफा, पश्चिम तमिस्त्र गुफा, तो इनमें वो विद्याधर देवी रहते हैं सर? नहीं, वहां पे जब चक्रवर्ती होते हैं तभी एक दरवाजे खुलते हैं, और जब तक चक्रवर्ती जीवित रहते हैं यानी राज्य करते हैं, उनके दीक्षा लेते ही वापस दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी तक खुले रहते हैं, लोगों का आवागमन रहता है उत्तरी भारत में जाने का। तो उनके जो गंगा सिंधु से मिलती हुई 2 नदियां हैं, उन्मग्न जला और निमग्न जला, तो उसमें वो जीव जंतु कहाँ से आते हैं फिर? वो खाली चक्रवर्ती जब जाते हैं तब, या उस टाइम खुला रहता है, कोई असावधान हो जाए तो गिर जाएगा, बाहर फेंक देगी नदी। तो वही अशुचि से बाहर फेंक देते या फिर वो अंदर ही बिठा देते? तो अंदर बिठा देते तो फिर वो पुद्गल रहते हैं, हमेशा रहेंगे फिर वो तो अवस्थित? नहीं, अंदर फेंकेंगे मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा।
उनके जो ये रहेंगे कलेवर, कलेवर पुद्गल रूप बिखर जाते हैं ना, ऐसे भी पानी में कोई गिरेगा कितने काल तक रहेंगे। हाँ। गंगा सिंधु नदियों में लोग शव को बहाते हैं, वो कचरे रूप बन जाता है ना फिर वहां। और जिसका देव होते हैं, इन सबकी देव क्षेत्र है, अपने आप वहां सफाई आदि हो जाती है, या प्रवाह में बह जाते हैं बाहर। और ये जो वेताड़े पर्वत के दोनों दिशा में जो ये विद्याधर श्रेणी बना के, तो इन्होंने 50 और 60 नगर बनाए। हाँ। तो क्रम वाइज बनाए ऐसे क्रम वाइज इसलिए है कि भरत क्षेत्र में देखो कैसे आएगा, ग्राउंड है जम्बूद्वीप ऐसे, तो राउंड है तो इधर कम नगर आएंगे ना, एरिया कम है, और उत्तर की तरफ एरिया ज्यादा है इसलिए 60 है। जबकि महाविद्य क्षेत्र तो स्ट्रेट है एकदम। वहां के जो वेताड़ी पर्वत है वहां दोनों तरफ 55 नगर है। अच्छा, ऐसे भी है, ओके। इस कारण से यहाँ पे कम है, 50 इस तरफ है, 60 उस तरफ है। और ये जो इतना वैभवशाली सुरक्षित है, तो यहाँ रहते वो देव ही रहते हैं बस? कौन सा, कहाँ? ये जो आबियोगी? रहते हैं ना, हाँ, ये वेताड़ी 50 पर्वत, हाँ। विद्याधर तो अपने जैसे मनुष्य हैं, लेकिन विद्याओं के जानकार होते हैं। तो ये बनाया हुआ है या औदारिक पुद्गल है या वक्रीय पुद्गल है? औदारी, यहाँ जैसे शहर है। क्या वैसे ही है? हाँ। तो फिर इनके भी कर्म खत्म होंगे, इनके भी, और ये भी चेंज हो जाएंगे? इनमें साधु भी बनते हैं, अपने जैसे ही हैं ये। जैसे अपने यहाँ कोई श्रावक, कोई साधु, कोई मिथ्याद्र, सब अलग अलग तरह के लोग रहते हैं ना, तो वैसे इनकी आयु कितनी हो गया है? कितनी आयु इनकी आयु? इनकी जो भरत क्षेत्र में अपनी रहती है जिस समय आयु, युगलिक काल में नहीं होते हैं। युगलिक काल के बाद में जब प्रथम तीर्थंकर आते हैं तब उस क्षेत्र में वापस स्थापना आदि होती है, विद्याएं दी जाती है। अभी भी विद्याएं नाश हो गई, अभी विद्याधर भरत क्षेत्र के विद्याधर यहाँ नहीं आ सकते हैं, महाविद्य के विद्याधर जा सकते हैं, ढाई द्वीप के बाहर तक भी जाने का उनका उल्लेख है आकाश कामिनी विद्या के बल से। अभी यहाँ उनकी शक्तियां समाप्त हो गई है अवसर अपने काल के कारण। तो उन गुफा में खाली मुर्गे जितने ग्रंथों में मिल रहा है, ये सिर्फ अभी मुर्गे जितनी उड़ान भर सकते हैं। जैसे मुर्गा कितना उड़ता है, उड़कर एक झोंपड़ी पर बैठ सकता है, तो अभी विद्याएं बस उतनी ही बची है उनके पास में। पर है, और इतना रहेंगे इतने? हाँ हाँ है, विद्याएं है लेकिन कम हो गई। तो ये लोग देवलोक में जाएंगे ऐसा? नहीं, सातवीं नरक में भी जा सकते हैं, अपने जैसे मनुष्य। ओके, सिर्फ उनको नित्याधर नाम दे। अभी वहां, अभी सातवीं नरक में नहीं जाएंगे, वहां भी एक ही सहनन होगा जैसे अभी है वैसे, लेकिन बस। ओके, धन्यवाद। संगीता जी सकलेचा हैंड रेस करिए ना, बाकी के नाम लिख लिए हैं तो फिर बाद में पूछ लेंगे, बाद में ले लेंगे डाउट्स। आंटी पढ़ना शुरू करें, 2:30 बज गई है। हाँ हाँ। संगीता जी सकलेचा हैंड रेस करिए ना प्लीज। हाँ, अन्नपूर्णा जी कौन से क्वेश्चन से पढ़ना था? ये क्रिया वाले से? हाँ क्रिया से दीदी, क्रिया से स्टार्ट होगा। ठीक। जय जिनेंद्र। 3409। हाँ 3409। परमाणु की गति के पश्चात क्रिया का वर्णन क्यों किया गया है? उत्तर, परमाणु पुद्गल 14 रज्जु तक गति करता है तो भी उसे क्रिया नहीं लगती है, जबकि सहयोगी जीवों को शरीर के हलन चलन से भी क्रिया लगती है। अतः क्रिया कर्म बंध की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 3410। भंते वर्षा बरस रही है या नहीं, यह जानने के लिए कोई पुरुष अपने हाथ, पैर, बाहु या उरु जांघा को सिकोड़े या फैलाए तो उसे कितनी क्रियाएं लगती है? उत्तर, गौतम, कोई पुरुष अपने हाथ, पैर, बाहु या उरु को सिकोड़े या फैलाए तो उसे कायिकी आदि 5 क्रियाएं लगती है। संगीता जी आप म्यूट हो गए, हैंड रेस करिए प्लीज वापस। संगीता जी। आंटी ज्योति जी चले गए, हम दोनों नहीं बना सकते। आवाज आई है मेरी? हाँ हाँ। उत्तर, गौतम, कोई पुरुष अपने हाथ, पैर, बाहु या उरु को सिकोड़े या फैलाए तो उसे कायिकी आदि 5 क्रियाएं लगती है। पानी को स्पर्श करने मात्र से अपकाय के जीवों की विराधना होती है, इसलिए 5 क्रियाएं लगती है। जीवों की रक्षा करने की भावना वालों को इस विषय की जानकारी दी गई है। प्रश्न 4000। प्रश्न क्यों पूछते थे? सर्वसाधारण के लिए भी, कि लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें ज्ञान कराने के लिए। उन्हें तो पता ही था, साधु थे, सब पता था,
कि पानी की बूंद स्पर्श आज भी मुनि नहीं करते हैं, तो उस समय तो और क्या करते थे, बोध देने के लिए, ताकि कोई भी उनके प्रश्नोत्तरों से वहां उपस्थित व्यक्ति बोध प्राप्त करके जीव हिंसा से निवृत्त हो। प्रश्न 3411, क्या महर्दिक देव लोकांत में रहकर अलोक में अपने हाथ यावत उरु को सिकोड़ या पसार सकता है? उत्तर नहीं। प्रश्न 3412, महर्दिक यावत महासुख संपन्न देव लोकांत में रहकर अलोक में अपने हाथ पैर आदि को क्यों नहीं सिकोड़ सकता है या पसार सकता है? उत्तर, जिस क्षेत्र में जीव, पुद्गल और धर्मास्तिकाय होते हैं, उसी क्षेत्र में जीवों और पुद्गलों की गति होती है। अलोक में जीव, पुद्गल और धर्मास्तिकाय न होने से देव अलोक में अपने हाथ पैर आदि को पसार नहीं सकता है। प्रश्न 3413, शरीर कितने प्रकार के हैं? उत्तर, शरीर 5 प्रकार के हैं। औदारिक यावत कारमण। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 21वें पद में शरीर संबंधी विस्तृत वर्णन देखें। क्यों शास्त्र ने ऐसे किया है? ये अंग शास्त्र है भगवती सूत्र, और वो उपांग है प्रज्ञापना सूत्र। अंग शास्त्र में उपांग सूत्रों की कहीं बुलावन, कहीं दे दिया, नंदी सूत्र देखे, उबाई देखे, जीवा जीवा विगम देखे। क्यों? ताकि जिज्ञासु होते हैं, कईयों की इतनी ज्ञान में रुचि होती है कि ये विषय देखना है, वो प्रज्ञापना सूत्र खोजेंगे कि वहां क्या दिया है 5 शरीर के बारे में, तो इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रकार ऐसे दे देते हैं अलग अलग नाम। प्रश्न 3414, गौतम स्वामी ने आकाश प्रदेशों के पश्चात शरीर संबंधी प्रश्न क्यों पूछा? उत्तर, शरीर के पुद्गल लोक के प्रत्येक आकाश प्रदेश पर है, इसलिए संभावना है कि गौतम स्वामी ने उपयुक्त वर्णन के पश्चात शरीर संबंधी प्रश्न किए हों। समृत अंगार, शतक 10, उद्देश्यक 2। अब इसमें शरीर के पुद्गल अटस्पर्शीय, कार्बन वर्गना चतुस्पर्शीय अलग, बाकी औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस अटस्पर्शीय। श्रेया जी, अभी आप जो पूछ रहे थे, एक स्कंद एक आकाश प्रदेश पर, एक आकाश प्रदेश पर बादर अनंत प्रदेश स्कंद नहीं रहेगा, ये बादर है, इनके देश रहेंगे। इतना बड़ा स्कंद अंगुल के असंख्यात में भाग किया उतना, तो चरमांत में जो होंगे थोड़ा सी स्पर्श किए हुए होंगे तो देश ही कहलाएंगे। पूर्वापर संबंध। भगवान को प्रश्न पूछते समय गौतम स्वामी क्रिया वाले थे, अतः अंगार की क्रिया का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3415, आगे पीछे अगल बगल ऊपर नीचे के रूपों का अवलोकन करते हुए विचिपथ कसाय मार्ग में स्थित समृत अंगार को ऐर्यपति क्रिया लगती है या सांप्रायिक की क्रिया लगती है? उत्तर, विचिपथ में स्थित समृत कर्मों को रोकने वाला अंगार सूत्र विरुद्ध उत्सूत्र आचरण करता है, इसलिए उसको सांप्रायिक की क्रिया लगती है। प्रश्न 3416, अविचिपथ अकसाय मार्ग में स्थित समृत अंगार को ऊपर नीचे के रूपों का अवलोकन करते हुए कौन सी क्रिया लगती है? उत्तर, अविचिपथ में स्थित समृत अंगार को ऐर्यपति क्रिया लगती है, क्योंकि वह सूत्रानुसार आचरण करता है। अविचिपथ में कौन आ गए? केवल ज्ञानी को तो ऊपर नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो 3 लोक की वस्तुएं हस्ता मलकवत दिखती है, हाथ में आंवला रहे या पानी की बूंद रहे, एकदम वैसे दिखती है। तो यहाँ कौन से अंगार समझना चाहिए? आंटी 11वें 12वें है, हाँ 11वें 12वें वाले, वो ऊपर नीचे देख सकते हैं ना, ऊपर देख रहे हैं या इधर उधर कुछ नजर घुमा रहे हैं, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उनकी दृष्टि किसी पर पड़ी है, उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा होता है। आंटी 3415 में वो संगुड़ा अंगार सूत्र विरुद्ध आचरण कैसे कर रहा है? इधर उधर देखो इसके लिए आंसर 3417 में। अच्छा, और संजू जी आपका कोई डाउट हो पिछले थोड़े से आप पूछ लीजिए। संजू जी अनम्यूट है। भाभी जी, हाँ हाँ, पुद्गल 14 रज्जु गति करता है तो उसे क्रिया नहीं लगती है। हाँ, तो कैसे पुद्गल अगर गति करता है तो उसको क्रिया नहीं लगती है, जबकि सहयोगी जीवों को तो शरीर के हलन चलन की भी क्रिया लगती है। हाँ, तो ये मेरे को समझ में भी नहीं आया, पुद्गल 14 रज्जु गति करता है। परमाणु 2 प्रदेशी स्कंद, आज ये पुद्गल है, अचित है, इसको क्रिया थोड़ी लगती है। अच्छा, अचित, हाँ ठीक है। नहीं होता है ना, कोई क्रिया ही नहीं लगती है पुद्गल के, जीव के हर जीवों को ही क्रिया लगती है। हाँ, और उरुमणि जांग, जांग बोले तो जांग इस का जो अपन हिप्स करके जो पास का
पोर्शन। हाँ, ठीक है, यही था। संगीता जी अनम्यूट हुई है ना? अनम्यूट ही हूँ मैं, आवाज हाँ। आया? हाँ आप 2 टैप से हैं क्या? आपका हैंड रेज भी दिख रहा है संगीता सकलेचा और माइक पे क्रॉस दिख रहा है। पता नहीं, आवाज आ रही है ना? हाँ आ हाँ रही है। हाँ ठीक है, चले। ठीक है। प्रश्न 3417, अविच पथ को सूत्र विरुद्ध क्यों कहा गया है? उत्तर, सूत्र में कसायों का त्याग करने का उपदेश दिया गया है, इसलिए अंश मात्र भी कसाय होने पर उक्त सूत्र कही गई है। इसको सबको इम्पोर्टेंट कर लो, जब भी पढ़ो। कोई पढ़ रहे हैं अब दूसरा भाग भी शुरू से वापस बार बार पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं क्या संगीता जी? नहीं, अभी थोड़ा दूसरी तैयारी चल रहा है। अच्छा, पाठ्यक्रम और वो बंधुदेव दीना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर ये भी कर रहे हैं ना, 5-7 मिनट देख लिया करिए कभी, तो जो भी नया पढ़ा हुआ है ध्यान रह जाए। कितना सुंदर है, भगवान का कषायों का त्याग करने का उपदेश है। कर रहे हैं अपन कषायों का त्याग, स्थूल कर रहे हैं। कषाय कर दें तो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। आज कषाय आई मन में, अपने आप को देख लो सब कोई, आज कितनी बार कषाय आई मन में। ये कई 10वें बार गुरु स्थान, 6ठे से 10वें गुरु स्थान वाले जीव हो जाएंगे आंटी फिर ये तो। साधु जो है, साधु की अपेक्षा बाकी 1 से 10 वाले हो गए। आंटी भाव से तो हमको भी 6ठा गुण स्थान आ सकता है ना? भाव अपने वैसे बनेंगे तो अपने आप ही रहेंगे ही नहीं गृहस्थ में अपन। जब अगर उस कर्म लता का क्षोक्षम हो जाएगा, वो अवस्था निर्मल रहेगी, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव आ जाएगा। ना अपने को पानी का घड़ा हाथ टच करने की इच्छा होगी, ना कोई फ्रिज खोलने की, ना सब्जी उठाने की, ना बोलने की इच्छा होगी आज ये खाना बनाओ। अगर उस लता का क्षोक्षम हो जाए तो बाकी ठीक है, अपन पढ़ते हैं, सोचते हैं कर्म निर्जरा करनी है, मुझे अशुभ कर्मों से निवृत्त होना, आदि आदि अपन गुण प्रदक बातें चर्चाएं करते हैं, इनसे गुणों का विकास हो रहा आएगा, लेकिन क्षोक्षम नहीं है। क्षोक्षम होता तो आज तुम क्लास में नहीं होती है। हाँ आंटी। हाँ। प्रश्न 3418, विचिपथ का अर्थ क्या है? उत्तर, विचिपथ के निम्नोक्त अर्थ है यथा: पहला, कसायोदय के मार्ग में; दूसरा, कसायों और जीव का संबंध; तीसरा, राग आदि के चिंतन पथ में; और चौथा, सरागता होने से विकृति के मार्ग में। देखो कभी ध्यान ही नहीं जाते, एक एक के अर्थ मिलते हैं राग आदि के। हमें अपने बच्चे से, अपनी साड़ी में, अभी शादी ब्याह जाना है, सुबह से दिमाग में घूम रहा है, ये करना है करना, गृहस्थ में बैठे हैं, सब कुछ करना रहता है, लेकिन कितने कितने घंटे अपन निकाल देते हैं इसमें, इस चिंतन में। वो कषाय मार्ग है ज्ञानियों की दृष्टि में। इतनी सूक्ष्म बातें ये आगमकारी बता सकते हैं, अपनी बुद्धि से परे की बात है। कभी मन में आता है, मैं आज सुबह से सोच रही हूँ मुझे ये पहनना है, वो प्रेस कराना है, वो कराना है, ये कराना है। व्यवहार में मैं आज जा रही हूँ अगर कहीं शादी में, तो सल से भरा हुआ कुच्चा पहनकर नहीं जाऊंगे, लेकिन कितने टाइम उस वक्त क्या है, कभी तो उपयोग अपना जाए। ज्ञानियों की दृष्टि में अपन विचिपथ पर है उस समय। अच्छा लग रहा है, राग है, अच्छा लग रहा है, लेकिन राग भी तो कर्म बंधन का कारण है। जब पढ़े तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ही अपने को निर्लिप्त हो जाना चाहिए। आंटी ये हाँ। चारों रिलेटेड ही तो है ना, एक के बाद सेकंड आएगा, सेकंड से थर्ड आएगा, थर्ड से फोर्थ आएगा, ऐसे ही समझना ना आंटी थोड़ा। नहीं नहीं भाई, अर्थ अलग अलग दे दिए। अगर राग आदि के चिंतन में हो तो मार्ग क्या है मेरा? विचिपथ के मार्ग पर है मेरी आत्मा उस समय। सराग हूँ, राग सहित हूँ, इसलिए विकृति के मार्ग में। एक ही शब्द पे, अब उसमें देखो प्रज्ञापना सूत्र में गति के थोपड़े में कितने प्रकार से भगवान ने व्याख्या की है। 182 या 187 प्रकार से भगवान ने गति शब्द की व्याख्या की है इस थोपड़े में। तो ये ज्ञान अपन सोचते हैं कि व्याकरण वाले होते हैं, वो जानते हैं, ये जानते हैं। भगवान महावीर कौन से स्कूल में गए थे, कौन से व्याकरणकार थे? एक एक शब्द का संबंध देखो, कहीं भी संवाद नहीं होगा, अंट शंट बात नहीं होगी। जो बात आचारांग में है वही बात अंत तक भी वही वो बात मिलेगी, कहीं भी उसका खंडन और मंडन कुछ नहीं कर सकते हैं अपन। पढ़ो। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, ये जो क्वेश्चन है 3417 में, इसमें दिया गया है सूत्र में कषायों का त्याग। तो कषायों का त्याग यानी तो फिर ये तो गुण स्थान भी बहुत आगे वाली बात हो गई भाई। अपनी अपनी सीमा तक तो समझे अपन कम से कम। नहीं, मैंने कषायों का अपने
कोशिश कर सकते हैं। त्याग अपने त्याग का तो वो आया था, उसमें आपने जिन कल्पी का बताया था। निश्चय से तो वही है, रोह हाँ। अणगार का टुकड़ा खोलो, उसमें उनके क्रोध मान माया लोभ उपशांत थे। दूसरे शतक में है, पहले शतक में, पहले के 6 में होगा, खोलो प्रश्न नंबर। वो है, पतले थे, क्या शब्द दिए भगवान ने उनके पतले लिए। थे, हाँ हाँ। हाँ पर पतले थे। वो स्थिति तो भाभी जी बहुत केवली हो, तीर्थंकर हो, उस समय वहां विराजमान हो, उस समय की स्थिति की बात आती है। अपन आज के दिन भी कईयों को कहा जाता है कि उपशांत कषाय है, ये है वो है, तो अमुक काल की अपेक्षा तो हो ही सकते हैं। मेरे अभी उग्र कषाय का निमित्त मिल गया मुझे कोई, और उस समय में भाव रख ली, तो क्या बोलोगे। या होता है कि मैं ऊपर से अगर अभी उठ के हो हा करूंगी तो बोलेंगे अभी तो समाई करके आई, अभी चिल्ला रही है, तो ऊपर से तो राम बनी बैठी और अंदर से रावण। ये तो अपने को देखना आ जाता है अपने आप को। ये पढ़ते पढ़ते ये तो जानती होगी कि मैं अंदर क्या हूँ, कैसी हूँ इस समय। भाभी जी एक है ये, ऐसे मतलब ऐसे फील होता है अंदर सुधरना है। मैं तो मेरा भी बोल रही हूँ, सबको अपने को मेरा कर्तव्य बन जाता है कि अपन साथ में पढ़ रहे हैं, इसलिए जागरूक करने के लिए। जब तक इन पर अंडरलाइन नहीं करेंगे, इन विशेष शब्दों पर, अपन नहीं बन पाएंगे भगवती में। केवली नहीं बन सकते हैं, ऊंचे भी नहीं जा रहे हैं गुण स्थानों में। जहां है उसको तो उच्चतम सीमा में ले जा सकते हैं, 5वें को तो उच्चतम सकते हैं। भाभी जी ऐसा है ना कि ये पढ़ते करते हैं, आप इतनी प्रेरणा देते हैं, भाव में तो आता है, नो डाउट। तब लगता है नहीं, तब लगता है कि बहुत चेंज आया है। पर आप जिस तरह से इसमें बता रहे हैं कषायों का त्याग, यहाँ से तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो तब लगता है अपने कहाँ है, कैसे मुक्ति मिलेगी। मार्ग पर आरूढ़ तो हुए, चाहे बैलगाड़ी की चाल चल रहे हैं, चल तो रही हैं। जैसे आप बताए कि भाव में, जैसे अन्नपूर्णा जी पूछे, आप बोले भाव में ये आएगा तो यहाँ रहेंगे नहीं, क्लास में दीक्षा ले लेंगे हैं। हाँ। पर कभी कभी मन में भाव तो आते ही है, जैसे अपने श्रावक के 3 मनोरथ है, भाव तो आते ही है कि कभी बन सकूं तो, ऐसे करूं तो फिर कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, वैल्यू क्यों नहीं, श्रावक पने को सुशोभित कर रहे हैं अपन। श्रावक की भी तो भगवान ने प्रशंसा की, आगे आ जाएगा। भगवान अपने मुखारविंद से सुदर्शन श्रावक के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, मंडूक श्रावक की प्रशंसा कर रहे हैं, तुंगियापुरी के श्रावकों की प्रशंसा की है भगवान ने दूसरे शतक में। तो श्रावक पने को सुशोभित कर रहे हैं। और एक बात पूछ रही हूँ, करते जाएं तो श्रावकपना सुशोभित थोड़ी होगा, वो जा भी सकता है। उसको टिकाए रखना भी तो बड़ा काम है। जैसे भाभी जी रखना भी बड़ी उपलब्धि। हाँ भाभी जी, जैसे भावों पर बहुत अधिक ध्यान दें और तब अपने आप क्रिया में फर्क निश्चित आएगा, थोड़ा थोड़ा फर्क तो निश्चित आएगा। पर ये जो साधुपने की बात कर रहे हैं, वो भावना तो डर ही लगता है कि नहीं, इस भाव में तो नहीं, आगे के भाव में तो अपने कहाँ है, फिर कैसे मुक्ति। कभी कभी तो बहुत डर लगता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करो ना, श्रावकपने को बढ़ाते जाओ, गुणों में वृद्धि करती जाओ, अपने आप साधुपना आएगा। कहाँ जाएगा, इस भाव नहीं, पर भाव में ही आएगा। पर भाव को लेकर ही तो मन में सेटिस्फेक्शन है। नहीं, पर भाव को सेटिस्फेक्शन मान के चलो, आएगा, कभी आओ, जरूर आएगा। भाभी जी आज नहीं तो कल। ठीक है, कृतज्ञ। प्रश्न 3419, अविची पथ का अर्थ क्या है। अविची पथ के निम्नोक्त अर्थ है यथा अकसाय मार्ग में, यथाख्यात संयम के मार्ग में, राग आदि के अचिंतन पथ में और वितराग पथ में। प्रश्न 3420, इडियापथिक क्रिया का उल्लेख 1, 3, 6, 7, 8 इन 5 शतकों में हो चुका है, पुनः इस 10वें शतक में क्यों किया गया है। उत्तर, इडियापथिक क्रिया का पुनः पुनः अध्ययन करके साधक के अंतर्मन में आह्लाद होता है, अतः पुनरुक्ति दोष नहीं है, तथा इन शतकों का समग्रता से अध्ययन करने पर इडियापथिक की वीतरागी के व्यापक स्वरूप को समझा जा सकता है। लोक का सर्वोत्तम पद कौन सा है। तीर्थंकर भगवान, वीतराग पद। तीर्थंकर भी वीतराग बनते हैं, तभी उनके तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है ना। हाँ, सर्वोत्तम पद लोक वीतराग है। तो इडियापथिक क्रिया का बंध कौन कर रहा है, वीतराग। जैसे ही इडियापथिक क्रिया सो देखो तो एकदम दिव्य अनुभूति करो कि कितनी सुंदर उनकी आत्मा होगी। श्रीमंद स्वामी जी अपन नाम 20 तीर्थंकर 20 विहरमानों का गिन लेते हैं, सिद्धों का गिन लेते हैं,
उस समय अपने को चिंतन करना है, दिव्य अनुभूति करते हुए करना है कि इनकी आत्मा कितनी सुंदर है, घाती कर्मों से रहित हो गई है। आंटी यथाख्यात चारित्र जो है वो 11वें गुण स्थान में भी है, 12वें में भी है, वीतरागता 11वें में भी है और 13वें में भी है। अंतर होगा विशुद्धि में ना आंटी? नहीं, एक ही है। विशुद्धि मोहिनी कर्म नहीं है, इसलिए एक ही है। अच्छा। योनि के भेद, चालू करूं पढ़ना? योनि के भेद प्रभेद शतक 10 उद्देश्यक 2 पूर्व पर संबंध। क्रिया वाले को योनि की प्राप्ति होती है, इसलिए योनि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 3421 योनि किसे कहते हैं? उत्तर जीवों के एरियापथी की क्रिया है। इस समय पढ़ते वक्त वीतरागियों पर ध्यान जाना चाहिए, उनकी आत्मा पर, उनकी क्रिया पर, उनके जीवन पर। कितना अद्भुत जीवन उनका, कितना शांति समाधि हो, कितनी शांति समाधि रहती होगी उनकी आत्मा पर, उसका कितना अंश हम में ऐसे चिंतन करना है। अंडरलाइन कर लो, जब भी इस विषय को पढ़ो तो करना है। और अपना ये है कि इरियापथी का बार बार अलग अलग जगह, अगर कोई एनसाइक्लोपीडिया बनाए तो वो कर लेगा कि जितने भी आगमों में इरियापथी के उसका एक बुक आके कर देगा। अपना श्रुत ज्ञान बिखरा हुआ है। कभी गौतम स्वामी ने कोई प्रश्न पूछा या कहीं ग्राम विचरण कर रहे थे भगवान महावीर भी, तो अभी साधुओं जैसे ही विचरण करते थे, तो विचरण करते करते लोगों को बोध देने के लिए एक ही प्रश्न भी बार बार भी हो जाता है। आंटी कमला जी मरोठी उत्सूत्रता का अर्थ पूछ रहे हैं। उत्सूत्र यानी सूत्र विरुद्ध, सूत्र विरुद्ध आचरण। खाली यही नहीं कहना अपन कह दे कि साधु से कोई दोष का सेवन हो गया, कोई कपड़ा अधिक रख लिया अपनी मर्यादा से अधिक। कितना रख सकते हैं साधु कपड़ा, और साध्वियां कितना रख सकती है? एक मिनट, कौन सब कोई लिखो अपनी किताब में। आंटी मैं बोलूं? एक तुम पूछ लियो तो इसका मतलब अच्छी तरह पता है, और कोई नए को बोलने दो। ये पहले पूछा हुआ है अपने क्लास में। अच्छा, पूछ ली क्या? हाँ ये पहले पूछा हुआ। कोई बोल दो, हैंड रेज इसके लिए ही हुए हैं, वो कोई भी बोल दो। शिल्पा जी गुलछा, आप कोशिश करेंगे? नहीं, मुझे पूछना था कि इरियापथी का क्या मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका? आंटी पेज नंबर 357 पुरानी बुक में थोकड़ा है पूरा। हाँ 1956 1957। बोलो शिल्पा, 357 पढ़ के सुनाओ। ये शब्द तो जितनी बार सोचो, बार बार वितरागियों का ध्यान करो, उनकी आत्मा को देखो। 357 में कहाँ इरियापथी का अर्थ? हाँ आंटी पूरा थोकड़ा आगे है। हाँ नीचे 1959 में 358 पढ़ो शिल्पा, 1959 एक बार। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। सूत्र अनुसार प्रवृत्ति करने वाले साधु को इरियापथी क्रिया एवं उत्सूत्र यानी सूत्र से विपरीत प्रवृत्ति करने वाले साधु को संपापराई की क्रिया लगती है। सूत्र अनुसार प्रवृत्ति के असूत्र अनुसार प्रवृत्ति का क्या तात्पर्य है? शास्त्र का उपदेश है कि क्रोध मान माया लोभ उदय विच्छेद करो। जिन्होंने क्रोध आदि को उदय विच्छेद कर दिया, मुनि सूत्रानुसार प्रवृत्ति करने वाले हैं। दूसरा, जिन्होंने कसाय को उदय विच्छेद नहीं किया है, वह उत्सूत्र प्रवृत्ति करने वाले मुनि है। यहाँ उदय विच्छेद शब्द क्यों दिया है? क्योंकि बंध विच्छेद तो हो जाता है 9वें जीव स्थान में, और 10वें में उनका उदय रहता है, तो उदय का विच्छेद होता है 11वें और 12वें जीव स्थान में। उस वक्त मुनि इरियापथी की क्रिया वाले होते हैं। गुणस्थान द्वार जिनको भी आ रहा है इस पर चिंतन मनन कर लेना, और जिनको गुणस्थान द्वार नहीं आ रहा है जरूर से पढ़ के कर लो। भूमिका के थोकड़े, ये सब लघु दंडक, गुणस्थान द्वार, इनको फेरने की आदत डालो। एक मेरी इच्छा थी कि पहला भाग है, जैसे कहते हैं ना थोकड़े बार बार फेरने चाहिए, रोटी को नहीं उल्टो तो जल जाती है। भगवती सूत्र प्रश्नमाला भी अगर सबको हो तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो यही चलाएंगे। 1 दिन 1 घंटा सिर्फ रीडिंग, उसमें प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे। अगर करना चाहें तो आप लोग बता दीजिएगा।
हाँ आंटी। इस बहाने बार बार भगवती सूत्र का अध्ययन हो जाएगा। अभी अन्नपूर्णा, शिल्पा, ये 2-3 जन नहीं श्वेता जी यही तुरंत पूछते ही इसने अभी पेज नंबर बताया, मुझे भी पेज नंबर नहीं पता था। तो अपने सबको ऐसा आना चाहिए, बार बार पढ़ने से आ जाएगा। और ये आंटी अनमोल और इसकी परिभाषा 130 पेज पे दी है, सांप्रायिक की क्रिया और इर्यापति की क्रिया किसे कहते हैं? 130 खोलने, क्वेश्चन नंबर 778 पेज नंबर खोलो सब। 130 पेज पे वो भी 330 पे। लेकिन उसमें और अधिक जने भी जुड़ के सिर्फ रीडिंग करना है, अपने को अर्थ समझ गए हैं। और कोई डाउट हो तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग की डेट भी आती है, उसमें देख सकते हैं। उस क्लास में सिर्फ रीडिंग के लिए अगर हो, मेरी बहुत इच्छा है कि बार बार अपन पढ़ लें तो हमेशा के लिए। बोलो, पढ़ के सुनाओ शिल्पा जी। मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो। हाँ कोई आप पढ़ दीजिए। 778 प्रश्न नंबर 778 सांप्रायिक की क्रिया और इर्यापति की क्रिया किसे कहते हैं? उत्तर, कसाय के उदय से लगने वाली क्रिया को सांप्रायिक की क्रिया और अकसाई जीवों को योग से लगने वाली क्रिया को इर्यापति की क्रिया कहते हैं। तो देखो, सांप्रायिक की क्रिया से बच ही नहीं सकते हैं। 5वें जीव स्थान में 10वें तक सांप्रायिक की क्रिया है। लेकिन कैसे इसमें बचाव हो सकता है? इसमें रसबंध, अनुभाग बंध जो कम हो सकता है, नियमित रूप से अपन संवर, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय आदि करेंगे, क्षमा आदि गुणों को अपनाएंगे तो ये सांप्रायिक की क्रिया हल्की बंधेगी। ये लाइन उस दिन लिखवाई थी मैंने, यहाँ लिखी हुई पड़ी है, इसलिए है लिखी हुई है किसी के पास? श्वेता तुम्हारे पास होगी? विनीता? कौन सी? ये जो अभी बोल रही हूँ मैं, सांप्रायिक की क्रिया से बचाव। आंटी बहुत सारा लिखा हुआ है इस 778 में, तो मैंने भर रखा है, बहुत सारा है। किताब में कुछ है कि नहीं? प्रिंटिंग वाले दिख रहा है कि खाली खुद की हैंडराइटिंग से ही भर दिए हो? आंटी वापस बोल दीजिए ना पहले का एक तो बार। पेंसिल से है तो दिखता है, बाद का पेन से है तो नहीं दिखता है। संवर, सामायिक, नियमित संवर, सामायिक, स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिक्रमण एवं क्षमा आदि गुणों के विकास से सांप्रायिक क्रिया द्वारा बंधे हुए कर्मों में रसबंध कम कर सकते हैं तथा नया रसबंध भी कम कर सकते हैं। 2 बात क्यों कही? 1 मिनट, इसमें भी कोई नयों में से जवाब दो। मैं पूछती हूँ, सुषमा जी बैद, आप बोलेंगे? जिन्होंने हैंड किया, अगर वो 72 हाथ के लिए किया तो वो आंसर चेक में बहुत आ गए हैं। तो अच्छा। आप लोअर कर लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो विमला जी, गुलाब जी बुट्टा पूछ क्या सकते हैं। आया आंसर? बोल दो सबको। 72 हाथ आया आंटी। कमला जी मरोठियर, बहुत सारे जिन्होंने भेजे हैं आंटी इसका आंसर। 72 हाथ किसके लिए आया? 72 हाथ साधु जी के लिए पूछा था ना आपने? हाँ, और साध्वियों के लिए 96 हाथ। 96 हाथ। हाँ, किसने दिया जवाब? गुलाब जी बोथरा। अच्छा ठीक, अच्छी बात है। हाँ, वो नहीं जवाब, सुषमा जी नहीं बोल रहे। बोलो, और कौन बोलेंगे इस विषय में? 72 साधुओं के, 96 साधु जी के। नहीं आंटी ने पूछा है कि 2 बात करी ना, रसबंध नया भी कम कर रहे हैं और पुराना भी कम कर रहे हैं, उसको समझाना था, है ना आंटी? हाँ, यही पूछा आंटी 11वें हम तो नियमित कर्म बांध ही रहे हैं, तो जब हम ये सब करते जाएंगे तो कर्म जो बनेंगे वो 100% उसमें रस कम होगा, क्योंकि भावों की विशुद्धि बहुत ज्यादा होगी। और चूंकि ये सवर सामायिक करते रहेंगे तो जो बांधे हुए कर्म है उनकी भी क्या हो जाएगी, रसों की जो गाढ़पन है वो कमेगा। तो दोनों हाथों में लड्डू है आंटी। अच्छा, लड्डू गुलाब डायबिटीज आंटी, आपको कोई डाउट है क्या आंटी? दोनों ज्यादा लड्डू डायबिटीज के लिए खराब है। हाँ आंटी, नहीं खाती आंटी। यहाँ तो अच्छे है ना ये वाले लड्डू तो।
हाँ, बोलिए गुलाब जी, इसी से भाभी जी, हाँ ये पहले भाग की है, जैसे नेरे कितने बोलों के पुद्गलों का आहार करते हैं, तो इसमें आया है 288 का यदि वो आहार ग्रहण करते हैं, तो इसमें रोम आहार तो नहीं आएगा, ये नेरिक तो रोम आहार तो नहीं करते हैं, रोम आहार तो रोमाहार करते हैं नेरिक में, सभी 24 वर्गणाओं के नहीं, जीव। कमलाहार, सॉरी कमलाहार, कमलाहार नहीं शब्द दिया, उनके लिए अभोग आहार दिया है शब्द। 45 बोल के अभोग जानते हुए आहार करना। प्रश्न खोलिए गुलाब जी, पहले भाग में 45 बोल के थोपने में खोल दिया, 84 पे नंबर है, क्वेश्चन। देखिए वहां नेरिक के लिए क्या शब्द दिया है। नेरिक कितने बोलों के पुद्गलों का आहार करते हैं, नेरिक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से 288 बोलों के पुद्गलों का आहार करते हैं। आहार के 288 बोल का ये तो आपने कह दिया था। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर पढ़िए। जीव अन्नभोग निर्वित आहार कब करता है? 24वीं दंडक के जीव उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर अपने जीवन के अंतिम समय तक अन्नभोग निश्चित आहार करते हैं। केवली भगवान अन्नभोग निश्चित आहार नहीं करते हैं। अन्नभोग नहीं है कि उनको तो केवल ज्ञान से, अपने को तो अभी दिख नहीं रहे लोमाहार के पुद्गल, केवलियों को तो सब कुछ दिखता है। तो अनाभोग भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर के 82 में दे दिया ना नेरिक आभोग निवर्तित आहार। नेरिक के कम आहार नहीं है ना, वो मनोभक्षी आहारी है, लेकिन वो जानते हुए आहार करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं ये अपने पास उल्लेख उपलब्ध नहीं है। जैसे अपन सांस प्रति समय ले रहे हैं, अपने को अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तब अनुभूति हो रही है ना, मैं श्वास खींच रही हूँ, छोड़ रही हूँ। तो उसी प्रकार जानते हुए वो कुछ खींचते होंगे, जो भी होगा उनके आभोग आहार माना गया है। तो अनाभोग किसको बोलते हैं? जो अजानते हुए लोमाहार होता है उसको अनाभोग आहार कहते हैं। अच्छा, लोमाहार को अनाभोग। हाँ, लोम कहो रोम कहो एक ही बात है। और एक ये साधुओं के लिए मैंने, मतलब आपने कहा था ना, तो मैंने एंट्रेज किया था। हाँ, 72 हाथ साधु जी के और 96 हाथ साधुओं के। हाँ एकदम ठीक बात है। ठीक है, धन्यवाद। संगीता जी सकलेचा, आपको अनम्यूट किया मैंने। हाँ, आवाज आई? हाँ हाँ ठीक है। योनि किसे कहते हैं? जीवों के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। प्रश्न 3422। 7 हाथ ऊंचे गौतम स्वामी ने पूछा, बनते योनि कितने प्रकार की है? उत्तर, 7 हाथ ऊंचे भगवान महावीर स्वामी ने कहा, गौतम योनि 3 प्रकार की है, यथा शीत, उष्ण, शीतोष्ण। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र के 9वें योनि पद में 4 प्रकार से योनि के 3-3 भेद बताए हैं। संपूर्ण वर्णन यहाँ कहना चाहिए। आंटी, हाँ, आपने 7 हाथ स्पेशली क्यों खोला? मैंने अब देखो आगे कहीं कहीं गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी के विषय में कौन से सैनन वाले हैं, कौन से है, वो जानकारी होती चाहिए। नहीं तो अवगाना का पता नहीं था ना, गौतम स्वामी के अवगाना कितने थे। हाँ जी। विविध वेदना प्रकार एवं स्वरूप शतक 10 उद्देश्यक 2 पूर्वापर संबंध। योनि वाले जीवों को वेदना होती है, अतः वेदना का कथन किया जा रहा है। यहाँ देखो जो ऊपर पूर्वापर है 3421 के ऊपर, क्रिया वाले को योनि की प्राप्ति होती है। कौन से क्रिया वाले को? सांप्रदायिकी वाले को या इडियापैथिक वाले को? प्लीज कोई नए जवाब दी। हाँ बोलो, आप क्या जवाब दे रहे हैं? सांप्रदायिकी वाले को। क्यों इडियापैथिक वाले को नहीं योनि की प्राप्ति होती है? नहीं, होने की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उनका वेद फिर चला जाता है ना। भले उनका वेद जाओ तो क्या, उनको तो योनि मिलती है ऊपर जन्म में। हाँ, योनि तो मिलेगी उनको। किसको मिलेगी? जैसे कौन हुए इडियापैथिक क्रिया वाले में कितने जीव स्थान लेंगे? इडियापैथिक क्रिया वाले में जीव स्थान इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जीव स्थान, गुणस्थान, गुणस्थान। हाँ, मैं बताऊं? ज्योति जी आपको आता है? वंदना जी बोथरा, वंदना जी बोथरा। 1 से 13वां गुणस्थान? नहीं नहीं, इडियापैथिक का पूछा ना। सांप्रदायिक में ठीक है योनि की प्राप्ति हो रही है, 1 से लेके 10 तक हो गए। और प्रश्न वापस 13 एनजी, एक मिनट। गणपति देवी जी दुग्गड़ और 11 से 13 इडियापैथिक। हाँ, 13 वाले को योनि की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, नहीं होगी ना। सिद्ध जीवों के लिए योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है,
इसीलिए लिखा है क्रिया वाले को। तो क्रिया वाले केवल ज्ञानी वापस जाएंगे नहीं, वो तो मोक्ष में चले जाएंगे। 12वें जीव स्थान वाले जीव काल नहीं करते हैं, नियमा 13वें में जाते हैं। इसलिए 11वें जीव स्थान वाले जीव जो काल करके अनुत्तर विमान में जाते हैं, उनको भी योनि की प्राप्ति होती है। देवों में शीतोष्ण की बताइए, उसमें जाके उत्पन्न होते हैं शीतोष्ण योनि में। विमला जी, आपका कोई डाउट है? एक एक शब्द जब एकांत में गहराई से चिंतन करो तो क्यों दिया है यहाँ क्रिया वाले को योनि, तो कौन सी क्रिया वाले को? एक बार तुरंत ध्यान जाएगा सांप्रदायिक वाले को, क्यों इरियापथिक वाले को नहीं है? इरियापथिक में किसको जा रही है, कौन जा रहा है? ये चिंतन मनन करने से अपनी प्रज्ञा का विकास होगा। जितने प्रश्नों तक खुद मन में उठाएंगे तत्व मंथन बढ़ेगा उतना ही। आंटी आपने ना ये क्वेश्चन खोला ऐसा ही 1957 में आपने खोला भी है, इरियापति क्रिया किसे लगती है? 357 पेज नंबर में खोलो 357। हाँ 1957 क्वेश्चन नंबर। तुमको देखकर तो मेरे को भी अब बार बार भगवती पढ़ने की इच्छा हो रही है। आंटी मैं आगे पढ़ के आती, आप जो पढ़ाते हो ना, मैं पहला 3-4 पेज ज्यादा पढ़ के आती हूँ। लेकिन 357 तो पुराना पढ़ रही हो इसीलिए ध्यान है ना। हाँ कहाँ है बोलो? हाँ जी 1957। हाँ पढ़ो। एरियापति, हाँ वो पढ़ेंगे ना, उनके पास है। एरियापति की क्रिया किसे लगती है? उत्तर यथा ख्याचारित वाले अकसाई सहयोगी जीवों को एरियापति की क्रिया काया से लगने वाली क्रिया लगती है। यथा उपशम श्रेणी में 11वें गुणस्थान वाली वीतरागी, टपक श्रेणी में 12वें गुणस्थान वाले वीतरागी एवं 13वें गुणस्थान वाले केवली भगवान को इरियापति की क्रिया लगती है। क्रिया का वर्णन है, अभी अपना प्रश्न चला था योनि। तो वहाँ लिख दिया आंटी, 11वें वाले में मैंने लिख दिया देवों में शीतोष्ण, बाकी में क्रिया नहीं लगेगी। अच्छा अच्छा, ऐसा लिख दिया था। बाकी में योनि नहीं प्राप्त होगी क्योंकि मोक्ष में चले जाए। हाँ, योनि से संबंधित उत्तर करो, अपने यहाँ बात चल रही है ना, उसी से संबंधित करो। ठीक है। हाँ, पढ़िए। पूर्वापर संबंध योनि वाले जीवों को वेदना होती है, अतः वेदना का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 3423 बनते वेदना कितने प्रकार की है? गौतम, वेदना 3 प्रकार की है, यथा शीत, उष्ण और शीतोष्ण। इस प्रकार यहाँ श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र का संपूर्ण 35वां वेदना पद कहना चाहिए। तीर्थंकर के समसरण में ऋतु सम हो जाती है, अतः वहाँ शीतोष्ण सुखकारी वेदना ही होती है। भयंकर लू चल रही होती है, लेकिन जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजते हैं उनके पुण्य प्रभाव से वहां का वातावरण ही शीतोष्ण हो जाती है। भयंकर ठंड की लहरें चल रही होती है, लेकिन शीतोष्ण वातावरण हो जाता है। प्रश्न 3424 बनते नैरिक जीव दुख रूप वेदना वेदते हैं या सुख रूप वेदना वेदते हैं? तो दी गई है ब्रैकेट में, ऐसे ही डाल दे कि उस वक्त ध्यान आया था कि तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में हमेशा रहती है। तो जब जब महापुरुषों के संबंधित कोई बात ध्यान में आए, चिंतन कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए। आंटी शीतोष्ण शीतोष्ण वेदना को सुखकारी बोलेंगे क्या? हाँ, ये तो वी मात्रा में भी तो हो सकती है ना आंटी शीतोष्ण, तो भी सुखकारी है ना, न ठंड ज्यादा है ना गर्मी ज्यादा है। अच्छा, अगर पसीना आ रहा है तो गर्मी लग रही है ना, फिर शीतोष्ण अति सुखकारी मानना चाहिए। वहां तो अति सुखकारी है तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में। पढ़ो, अपने तो षट स्थान पर भी हो सकती है। हाँ पढ़िए। प्रश्न 3424 बनते नैरिक जीव दुख रूप वेदना वेदते हैं या सुख रूप वेदना वेदते हैं अथवा अदुख सुखा, दुख नहीं सुख नहीं रूप वेदना वेदते हैं? उत्तर गौतम, नैरिक जीव दुख रूप वेदना भी वेदते हैं, सुख रूप वेदना भी वेदते हैं और अदुख सुख रूप वेदना भी वेदते हैं। तीनों प्रकार की वेदना 24 दंडक के जीवों में होती है। प्रश्न 3425 वेदना किसे कहते हैं? यहाँ वेदना का प्रचलित अर्थ पीड़ा नहीं है, बल्कि सुख दुख की अनुभूति को वेदना कहा है। यहाँ विविध निमित्तों से उत्पन्न वेदना का वर्णन किया गया है। प्रश्न 3426 साता असाता वेदना और सुख दुख तथा अदुख सुख वेदना में क्या अंतर है? साता असाता वेदना क्रमशः उदय प्राप्त वेदनीय कर्म के अनुभव से होती है, जबकि सुख दुख तथा अदुख सुखा वेदना दूसरों से दी जाती है।
परंतु इसका भी मूल कारण स्वयं द्वारा ग्रहण किए गए शुभाशुभ कर्मों का उदय ही है। एक मिनट, उस दिन विनीता तुम अभिची कुमार के लिए चिंता कर रही थी ना कि उनको राज्य नहीं मिला, उनके मन में वैर भाव आया अपने पिता के प्रति, और मूल कारण क्या था? अभिची कुमार के तो स्वयं के अंतराय कर्म उदय में आए, उन्होंने ही पिछले किसी जन्म में किसी को अंतराय दी होगी, तो उनके पिता के तो भाव शुभ थे, वो तो उसके हित चिंतक थे, देना चाह रहे थे तब भी शुभ थे। भगवान को तो यही बोल के आए, मैं जा रहा हूँ अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा के वापिस आ रहा हूँ दीक्षा लेने, और रास्ते में आते आते उनकी भावधारा बदल गई, उनको दिया। तो मूल कारण वो था स्वयं के कर्म। अपन क्या करते हैं, निमित्त को दोष देते रहते हैं हर समय, इसने ये कहा, उसने ये कहा, मेरे आज ये हो गया। मूल पर देखना। अब अभिची कुमार इतना, उसका वर्णन आएगा ही आगे, आ जाएगा उसमें फिर डिस्कस। प्रणाम आंटी जी। हाँ, नैरिक जीव तो दुख रूप वेदना ही भोगते हैं ना? कदाचित सुख रूप भी तो है, तीर्थंकरों आदि के कल्याण का पर सुख की अनुभूति होती है, कोई दूसरा दुख है तो वो सुख मना लेते हैं। और दुख नहीं सुख नहीं, ये अदुख सुखा रूप वेदना भी वेदते हैं। कभी सामान्य, कोई बहुत दुख भी नहीं, रोज की आदत पड़ गई है कंकरीले पत्थर पर बैठने की, ठंड में रहने की सब, लेकिन अंदर से न दुख है न सुख है, होता ही है ना। 1451 में है आंटी। कौन से में? 1451 में है, 1451 पढ़ लीजिएगा, साता वेदना किस तरह से वेदते हैं नैरिक जी। ओके, लिख लीजिए, नहीं यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, एक अभी लोग यहाँ 1451 लिख लीजिए। 1451 3424 में लिख लीजिए। हाँ जी। भाभी जी जय जिनेंद्र प्रणाम। आपका हो गया? एक मिनट, मधु जी हो गया आपका? हाँ हाँ हो गया जी, धन्यवाद, कृपा करें। हाँ संजू जी। हाँ, जैसे अभी के साथ झगड़ा है या किसी के साथ अपन बात नहीं करते तो अपने खुद का ही दोष समझना, अपना खुद का ही कर्म ये समझना। मैंने ऐसे किया था उनके साथ। पार्श्वनाथ भगवान के जीव से कोई गलती किसी भव में हुई, ठीक है, अनेक भवों तक उन्होंने भोगा। क्षणिक महाराज के जीव से कौणिक के प्रति गलती हुई थी ना पूर्व जन्म में, तभी तो कौणिक ने दुख दिया, हंटर मारता था अपने पिता को। कितनी समता थी उनके, कौणिक हंटर नहीं मान रहा। स्वयं जो दुख है स्वयं के कर्मों के कारण, जो सुख है स्वयं के कर्मों के कारण, उसमें अहम नहीं करें, उसमें सावधान रहना है अपने को कि मेरे कितने अच्छे कर्म बांधे हुए हैं, बहुत राजी हो रहे हैं, तो वो एक अहम भावना आ जाती है। वो नहीं, दुख के समय जिन शासन यही बता रहा है, स्वयं के कर्मों को दोष दो और दोष मत दो, उनके बस उदय भाव को देखो, कर्म निकल रहे हैं उसको देखो, उस वक्त अनुभूति करो। अपन अपवर्तनाकरण, स्थिति घात आदि इतना पहले शुरू में ही पढ़ चुके हैं चल माने चलिए में। मेरे इस समय स्थिति घात हो रही है कि नहीं, ये देखना शुरू करो। बहुत मुश्किल है, दुर्लभ साधना है ये। आंटी हाँ बोलना सरल, मैं भी धन्य होगा जिस दिन जीवन में अपनाऊं। हाँ बोलिए ज्योति जी। अपन बोल रहे हैं कि दुख में निमित्त को मत देखो, दुख में स्वयं के कर्मों को देखो और सुख में और अपन जब सुखी या अपने को जब कोई अच्छा मार्ग मिलता है, सपोज अपन साधु संतों के संपर्क में है, उनके निमित्त से अपना जीवन सुधरता है, तो वहां तो, और वहां जब अपने को जो जीव संयम पथ पे आगे बढ़ रहे हैं वो सब किसी निमित्त से ही तो जा रहे हैं आंटी, तो वहां भी तो निमित्त काम कर रहा है ना। हाँ, तो उनके शुभ कर्मों का उदय है ना, तो वो साधु वैसे अहम घमंड थोड़ी करेगा, देखो ये तो दीक्षा नहीं ले रहे, मैं दीक्षा ले रहा हूँ, घमंड भाव थोड़ी आता है, मेरे अच्छे कर्मों का उदय हुआ। पर निमित्त देखना ही है ना। हाँ निमित्त देखो, उनके पुण्यवानी तो है ही पूर्व जन्मों की, जो दीक्षा ले रहे हैं, त्याग मार्ग पर जा रहे हैं, गुणों के भंडार बन रहे हैं। आंटी, हाँ आंटी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो सुख दुख और दुख अदुख सुख का वेदना दूसरों से दी जाती है, तो आंटी वो जब पढ़ रही थी तो उसमें देखा तो वो वही होगा ना, जो नैरिक आके दुख देते हैं या फिर जो देवता पूर्व भव के मित्र आके देते हैं, उसको भी यहाँ ले सकते हैं ना आंटी, वही होगा। हाँ और आंटी अदुख, हाँ आंटी, और कोई नहीं, कोई है ठीक है, आपस में नेरी कोई बात कर ली है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सामान्य भाव है,
आंटी दुख। ऐसा ले लेना आंटी, अदुख सुख में अदुख ना दुख है ना सुख है, अर्थात वो देवता भी नहीं आ रहा है, कोई कष्ट देने भी नहीं आ रहा है, कोई सुखी करने भी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं ले सकते आंटी? सब तरह से ले सकते हो कि एकांत में बैठी हूँ ना, मुझे सुख है ना दुख है, एकदम नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं, कोई खास विशेषता नहीं है सुख की भी, कोई दूसरा भी नहीं, तो किसी ने मुझे कुछ आके कहा, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे, ना मैं सुखी हुई, अच्छी बात मिली तो, और ना मैं दुखी। ये जो सुख दुख और अदुख सुख ये पर के पर बड़ी बात है। अभी मुझे कोई अच्छी बात सुनने को मिल गई थी 2-5 मिनट पहले, तो मैं कितनी हर्षित हुई उस बात के लिए। जब तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो तो मुझे लग रहा है मुझे अंदर से तटस्थ रहना चाहिए था, जो मैं नहीं थे। तो बोलना बहुत सरल है अन्नपूर्णा, ये सब जीवन में उतारना, अपन सामूहिक अध्ययन कर रहे हैं सब एक दूसरे के। आंटी आप तो मेरा नाम लेते हैं तो भी मुझे सुख लगता है। हैं? आप तो मेरा नाम ले लेते हो तो भी मुझे बहुत सुख लगता है। तो नाम लेना बंद कर दो। नहीं आंटी ऐसा ना कीजिए, मुझे बहुत, मेरे को बहुत आनंद आंटी आता है, तो मैंने मन की बात बोल दी, मुझे लगता है आंटी। भाभी जी, अन्नपूर्णा जी आपके साथ नहीं है, सबके साथ है। भाभी जी का नाम लेते आंटी मेरा सुनते ही ऐसे लगता है। अब चेंज कर रहे, टाइम हो रही है, पढ़ो। हाँ आंटी। भाभी जी एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन है ये वाला कि ना अंश मात्र भी कषाय होने पर उत्सूत्रता कही गई है। भाभी जी इस एक लाइन का मतलब कितना गहरा शब्द है ये। 10वें जीव स्थान में भी उत्सूत्र प्ररूपता चल रही है, खाली लोभ का उदय है। 11वें से एरियापथिक है। सोचो तो भगवान उतना सा भी है, कर्म बंधन हो रहा है ना 10वें में। कौन सा कर्म बंध रहा है? ज्ञानावरणी दशा बंध रहे हैं ना। उत्सूत्र तक तो हो गया ना कि माने कि सूत्र के विरोध, सूत्र तो कह नहीं रहे कि ऐसा करो, सूत्र के विरोध मतलब तब तो अपना 24 घंटा का जीवन देखें तो जितनी देर पढ़ रहे हैं या जितनी देर अपने उसमें लीन रहते हैं उतना दूर छोड़ के बाकी अपने उत्सूत्र में ही है। नाना गुरु तो फरमाते थे कि अगर 1 मिनट की भी समय शुद्ध हो गई तो सोचो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 मिनट, 4.5 मिनट रख लोगी तो रहोगी नहीं ना। बहुत टफ है, बहुत डर भी लगता है, बहुत कभी-कभी डर भी बहुत लगता है, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। भाभी जी तिरा दीजिएगा, आपका ही पल्ला पकड़ने पे और कुछ नहीं। चलो चलो पढ़ो। भिक्षु प्रतिमा और आराधना शतक 10 उद्देश्य 2 पूर्वापर संबंध। इसमें है ना 33 बोल का थोपड़ा, तत्व का ताला, ज्ञान की कुंजी, जिनके भी पास है हाथ में ले लो। 33 मिनट के प्रभा भाई ले लो। भिक्षु प्रतिमा, भिक्षु के बारे में पढ़ना होगा। तैतीस बोल का थोपड़ा खोल लो। इसमें एक या जितने भी महिला मंडल के अध्यक्ष है, 1 मिनट की मैं टाइम ले रही हूँ। मेरा एक सुझाव है कि महिला मंडल में कम से कम दशमकालिक के 2 अध्ययन, कितनी देर लगेगी? 2 मिनट। और तत्व का ताला, ज्ञान की कुंजी सबके पास रहती है। अगर हर आप लोग अपनी मीटिंग में 10 पेज का नियम कर लो कि 10 पेज पढ़ेंगे, आगे आगे पढ़ते ही जाए हर, तो कितने ज्ञान में वृद्धि होगी, तत्व ज्ञान सीखने लग जाएंगे सब। आंटी प्रतिक्रमण के 33 बोल नहीं, साधु प्रतिक्रमण 33 बोल का थोपड़ा नहीं है क्या इसमें? नहीं आंटी उसमें नहीं है। नहीं है क्या? अच्छा नहीं, अच्छा। शुद्ध आदत में हम लोग शायद नहीं है। तो और जिनके पास ये है वो भी खोल सकते हैं ना। जैन सिद्धांत थोक संग्रह उसमें भी है, खोल लो। जिनके पास भी है भी पढ़ेंगे भिक्षु के बारे में। ये लिखते वक्त आलस करके लिखना चाहिए था। है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो साधु प्रतिक्रमण वाले 33 बोल रहे हैं। नहीं वो नहीं आंटी, उसमें है तो साधु के जो प्रतिक्रमण वाले में वो 12वां बोल है आंटी। अब वो उनकी भाषा हिंदी में, हमारे पास जैसे हिंदी में है ना, उनकी भी हिंदी में, मतलब साधुओं के भी जो 33 बोल में 12वें बोल है आंटी। है क्या? तो खोलने दो सबको। भिक्षु प्रतिमा हाँ है। प्रमिला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? पढ़ू? हाँ पढ़िए। हाँ चैतन्य जिन धर्मों में है ना वही वर्णन पूरा। हाँ, भिक्षु प्रतिमा और आराधना को देखो 2930 में।
हाँ पूर्व पर संबंध वेदना के हेतुभूत भिक्षु प्रतिमा 290 खोलिए, आराधना किसे कहते हैं? सबको आराधक बनकर जाना है अपन सबको। जहाँ आराधना शब्द आए वहां लिख लिया करो अपने आप ही पेंसिल से कि मुझे आराधना करनी है। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करके आराधक बन के जाना है। ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय के निरति चार। हाँ पढ़ लो, पढ़ के सुना दो। ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय का निरतिचार पालन करना आराधना कहलाती है। क्रोध आदि कषायों को उपशांत करने से ही आराधना होती है। ये ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना कब होगी? अगर उग्र को क्रोधी रहेगा उस समय न ज्ञान के, न दर्शन के, न चारित्र के होंगे। सबसे पहले कषाय उपशांत होंगे, कम होंगे, नष्ट होंगे आदि, तभी आराधक बनेगा जी। अपनी भी अनंतानुबंधी तो चली गई है। हाँ पढ़िए। अब भिक्षु की प्रतिमा के बोल पढ़ दीजिए ना। जिनके हाथ में किताब नहीं है, थोक संग्रह है तो भी खोल लो, उसमें पेज नंबर 292 में है। आंटी मेरे पास है। हाँ, वो पढ़ रहे हैं ना? हाँ प्रश्न 3427। ये भगवती सूत्र वाला ही पढ़ू ना आंटी? नहीं, इसमें है ना 12वें बोल भिक्षु की 12 प्रतिमा पढ़ लो पहले। हाँ ठीक है। पहली प्रतिमा 1 मास की, जिसमें शरीर पर ममता रखे नहीं, शरीर की शुश्रूषा करे नहीं, देव मनुष्य तिर्यन संबंधी उपसर्ग सम परिणाम से सहन करे। दूसरा एक भिक्षु यानी साधु। साधु की प्रतिमा का अर्थ है प्रतिज्ञा, अभिग्रह विशेष लिए जाती है। ये दी जाती है भिक्षु प्रतिमा जगरी 9वें पूर्व की तीसरी आचार वत्तु का जिसको ज्ञान होता है, और 29 वर्ष की आयुष वालों को ही दी जाती है। कम से कम 20 वर्ष की दीक्षा होती है, उन्हीं को ये देते हैं। लेकिन बताइए, गत्सकुमाल मुनि तो उसी दिन, गत्सकुमाल मुनि ने दीक्षा ली और उसी दिन भिक्षु प्रतिमा की आज्ञा दे दी नेमिनाथ भगवान ने। क्यों? शास्त्रकार तो ये नियम बता रहे हैं, फिर वैसा क्यों हुआ था? आंटी भगवान ने अपने ज्ञान से देख लिया होगा ना कि उनमें वो है सामर्थ्य। हाँ, तीर्थंकर अभिग्रह क्या है ये भी बता दो ना। और अभिग्रह कितने? अभिग्रह मतलब अभिग्रह यानी संकल्प करना, दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा करना। और गत्सकुमाल, जब केवली भगवान विद्यमान होते हैं वो अपने ज्ञान में देख लेते हैं, 14 पूर्वी या केवल ज्ञानी आदि देख लेते हैं कि इनके आराधना फलीभूत होगी, कारण विशेष हो दे देते हैं। सामान्यतः यही नियम होता है। अनेक प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है, फिर आज्ञा दी जाती है भिक्षु प्रतिमा की कि इतनी कठिन ये इनकी साधना होती है। पढ़िए। आंटी सारी प्रतिमाएं जब तीर्थंकर देव रहते हैं तभी दी जाएगी ना भिक्षु प्रतिमा? हाँ, 9वें पूर्व की अज्ञान रहेगा ये तब तक दी जाती है, तीर्थंकर दी जाती है। नहीं, प्रश्न था ना गत्सकुमाल मुनि को उसी दिन क्यों दे दिए? उनको तो पूर्व ज्ञान था नहीं ना, 20 वर्ष की दीक्षा पर्याय के थे, फिर भी दे दी। तो केवल ज्ञानी होते हैं, वो अपने ज्ञान में देख के दे सकते हैं। पढ़िए। दूसरा है 1 दत्ती आहार और 1 दत्ती पानी, प्रासुक तथा ऐसनिक लेवे। दत्ती मतलब धार, एक 7 धार खंडित हुए बिना जितना पात्र में पड़े उतने ही दत्ती कहते हैं। तीसरा, प्रतिमाधारी साधु गोची के लिए दिन के 3 विभाग करे और 3 भाग में से चाहे जिस एक विभाग में गोची करे, यानी एक ही टाइम में जाए। चौथा है प्रतिमाधारी साधु 6 प्रकार से गोचरी करे। पेड़ा यानी चौकोर पेटी के आकार, बी अर्ध पेड़ा के आकार। कैसे हो पेटी के आकार? जैसे होता है कि घर ऐसे, इस घर से जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, इस घर में आऊंगा, इस घर में आके समाप्त करके चला जाऊंगा, वहीं से सोच के निकले कि ऐसे जाऊंगा। अर्ध पेटी के आकार। अर्ध पेड़ा के आकार। स बैल के मूत्र के आकार। द पगत बैल के मूत्र के आकार, ऐसे ऐसे बैल चलता हुआ करता है, तो इस घर में, फिर उस घर में, फिर उधर ऐसे। पतंगिए उड़े उस तरह, यह संख्याव्रत। और र जाते समय गोची करे और आते समय नहीं करे। 5वां, ग्राम के लोगों को मालूम पड़ जावे कि यह प्रतिमाधारी साधु है तो वहां 1 रात ही रहे, और ऐसा मालूम नहीं पड़े तो 2 रात ही रहे। उपरांत जितनी रात रहे उतना प्रायश्चित का भागी बने।
छठा, प्रतिमाधारी साधु 4 कारण से बोलते हैं: आहार आदि की याचना करने के लिए, व मार्ग पूछने के लिए, स आज्ञा पाने के लिए, द प्रश्न के उत्तर देने के लिए। 7वां, प्रतिमाधारी साधु 3 स्थानों में निवास आज्ञा करे। प्राप्त करने के लिए किस चीज की आज्ञा प्राप्त करते हैं? स्थान आदि के? स्थान की और कोई आदि आदि और सब स्थान की रहेगा। 7वां है, प्रतिमाधारी साधु 3 स्थान में निवास करे, बाग बगीचा, व चारों तरफ से खुले हुए ग्रह, स वृक्ष का तला, इनकी याचना करे। 8वां, प्रतिमाधारी साधु 3 प्रकार के संस्कारक आज्ञा लेकर ग्रहण करे, अ पृथ्वी शिला व काष्ठ की शिला, स उपाश्रय में पहले से बिछा हुआ संस्कारक। 9वां, प्रतिमाधारी साधु जिस स्थान में है वहां स्त्री प्रमुख आवे तो भय के मारे बाहर निकले नहीं, कोई जबरदस्ती हाथ पकड़कर निकाले तो इरिया समिति सहित बाहर हो जावे, तथा वहां आग लगे तो भी भय से बाहर आवे नहीं, कोई बाहर निकाले तो इरिया समिति पूर्वक बाहर निकल जावे। 10वां, प्रतिमाधारी साधु के पग में कांटा लग जावे और आंख में कांटा धूल तृण प्रमुख पड़ जावे तो आप अपने हाथ से निकाले नहीं। सुभद्रा के यहाँ कौन से साधु गए थे? पडिमाधारी साधु गए थे। पडिमाधारी साधु। उसने आंख वो सुभद्रा जी ने आंख अपनी जीभ से निकाला। जानकार थी तभी तो कि पडिमाधारी है, नहीं निकाल रहे तब निकालो। 11वां, प्रतिमाधारी साधु सूर्योदय से सूर्यास्त तक विहार करे, बाद में एक पग भी चले नहीं। 12वां, प्रतिमाधारी साधु को सचित पति पर बैठ। अन्य साधु रात्रि में चलते हैं? नहीं है? अपवाद मार्ग, अपवाद हो तो चल सकते हैं, कोई कारण हो जाए तो जा ही सकते हैं ना, मकान भी बदल सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं आदि। जहाँ ठहरे हैं कहीं आग लग जाए, घर वाले कहीं ठहरे हैं, निकल जाओ यहाँ से, कोई कारण हो जाए। 12वां, प्रतिमाधारी साधु को सचित पृथ्वी पर बैठना सोना कल्पे नहीं, तथा सचित रथ लगे हुए पैर से पग से गृहस्थ के यहाँ गोची जाना कल्पे नहीं। आंटी, यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब सचित रज में वो चलते नहीं तो उनके पैर में फिर रज लगेगी कैसे? कोई भूल से कभी लग गई, कोई कण लग गया, हाँ, तो उसको पूजनी से यत्न पूर्वक हटाकर फिर ये घर में प्रवेश करे। स्थानक में भी आते हैं तो मुनि देखो पहले अपने पांव पूछते हैं ना, कि कोई भूल से भी तो लग जाती है, कोई उड़ के ही आके रजकण लग गया। अच्छा, इतनी यत्ना रहती है अपने जैन मुनियों में, सोच भी नहीं सकते हैं। अपने तो उस मिट्टी के कण को कुछ नहीं है, ऐसे ही बेकार, और उनको कितनी रहती कि इन जीवों को वो सचित होगी तो उस जीव को पीड़ा पहुंचेगी, यत्ना से पूंछ देते हैं उसको। पहले आचार्य उपाध्याय स्थानक के भीतर अपने पांव ये करते हैं, पूंछते हैं, बाहर नहीं, उनके लिए अतिशय। बाकी जो साधु संत होते हैं वो बाहर ही करके आते हैं, प्रवेश करने के पहले पूंछ लेते हैं अपने पांव को, ऐसे रजोहरण से कर लेते हैं। आचार्य उपाध्याय अंदर आकर पढ़। 13वां, प्रतिमाधारी साधु प्रासुक जल से हाथ पैर मुंह प्रमुख धोवे नहीं, असुचि का लेप दूर करने को धोना कल्पे। 14वां, प्रतिमाधारी साधु के मार्ग में हाथी घोड़ा अथवा जंगली जानवर सामने आए होवे तो भी मुनि भय से रास्ता छोड़े नहीं, जानवर की दया के लिए अलग हो जावे, तथा रास्ते चलते धूप से छाया में और छाया से धूप में आवे नहीं, शीतल उष्णता को सम परिणाम से सहन करे। दूसरी प्रतिमा 1 मास की जिसमें 2 दत्ती अन्न और 2 दत्ती पानी लेना कल्पे। तीसरी प्रतिमा 1 मास की जिसमें 3 दत्ती अन्न और 3 दत्ती पानी लेना कल्पे। चौथे से 7वां, इस तरह चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं प्रतिमा भी 1-1 मास की है, उनमें क्रमशः 4 दत्ती, 5 दत्ती, 6 दत्ती, 7 दत्ती आहार पानी लेना कल्पे। 8वीं प्रतिमा 7 दिन की 24 एकांतर तप करे, ग्राम यावत राजधानी के बाहर रहे। 9वीं प्रतिमा 7 दिन की 8वीं प्रतिमा प्रमाणे इतना विशेष की 3 आसन में से 1 आसन करे, दंडासन, लकुटासन और उत्कुट आसन। 10वां,
10वीं प्रतिमा 7 दिन की, 8वीं दंडासन प्रतिमा सीधा खड़े रहना, एकदम सीधे खड़े रहना। और लकुट आसन किसे कहते हैं? पैरों की एडी और मस्तक का शिखा स्थान, एडी भी जमीन पे रहेगी और मस्तक का ऐसे जो हो जाता है झुककर जमीन पर लगा वैसे अधर रहे, उसे लकुट आसन कहते हैं। कितना मुश्किल होगा ना, सोच भी नहीं सकते। माथा ये भी जमीन पर रहे और एडी जमीन पर रहे। ऐसे ही लेटेंगे, सीधे होके ऐसे लेटेंगे कि ये सर जमीन में आ गया, उधर एडी रह गई, सीधे लेटेंगे तब। और उत्कटुकासन कौन सा है? दोनों घुटनों के बीच सर झुका कर रखना, उत्कटकासन है। अभी अपन ने उनका देखा था ना, रोहनगार का, गोडों में माथा नीचे रख के। गौतम स्वामी का भी वर्णन जहाँ आता है वो भी इस ढंग से बैठते थे। तो उत्कटुकासन है। पढ़िए। 10वीं प्रतिमा 7 दिन की, 8वीं प्रतिमा प्रमाणे इतना विशेष कि 3 में से एक आसन करे। गोदुआसन, वीरासन और अम्बकुब्ज आसन। 11वीं प्रतिमा 1 दिन की 24 बेला करे। ग्राम यावत राजधानी बाहर पैर संकोच कर हाथ फैलाकर कायस्थ करे। 12वीं प्रतिमा 1 दिन की 24 टेला करे। यावत ग्राम यावत राजधानी के बाहर शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर नेत्र खुले रखकर पैर संकोच कर हाथ पसार कर अमुक वस्तु पर दृष्टि लगाकर ध्यान करे। देव मनुष्य त्रियन संबंधी उपसर्ग सहित इस प्रतिमा के आराधन से अवधि मन पर्यव केवल ज्ञान, इन तीनों में से एक ज्ञान होता है। और आसन से चल जावे तो पागल बन जावे, दीर्घ काल का रोग आपावे, केवली प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट बने। इन कुल 12 प्रतिमाओं का काल 8 मास का है। आंटी आपकी आगे आवाज पढ़ूं? नहीं आ रही है। मेरी आवाज आई नहीं रही? नहीं मेरी आंटी, 12वीं आंटी प्रतिमा, 3:30 बज रहे हैं लगभग। हाँ बस ये लास्ट हो गया। 12वीं प्रतिमा गत्स कुमार मुनि ने अंगीकार की, उनके हितकारी थी, तो उनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और अगर कोई ध्यान से नहीं करे, कोई अहित हो जाए उनसे, तो 3 अहितकारी बातें हो जाती है। पागल बन जाता है व्यक्ति, या बीमार, या मिथ्यात्व बन जाता है। ठीक है आंटी, हाँ ऐसे तो 4 हैंड रेज है। एक सवाल सुरेंद्र जी सुराना ने पूछा है कि क्या हाँ भिक्षु प्रतिमा ग्रहण करने पर श्रावक समाज को इसकी जानकारी होती है क्या? हाँ अच्छा, और बाकी के 4 सवाल अगले दिन ले लिया जाएगा। ठीक। आंटी कृपा, महती कृपा। तुम लोग जिनेंद्र बहुत बहुत कृपा कराए। पता। प्रणाम कंचन भाई। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, वो कंचन भाई जयस कुमार मन्नी का आयुष्य भी कम था ना, उन्होंने जान लिया था ना। आंटी शायद लीव चले कर गए गए। क्या? हाँ हाँ, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी।
ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, हेलो। ज्योति जी, हाँ हाँ हाँ, मैं कर हाँ है ना हाँ हाँ कॉल पे। recording। ओके। हाँ